सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उन 8 हवाई अड्डों में से एक था जिनमें तुर्की की कंपनी सेलेबी एविएशन ग्राउंड हैंडलिंग, कार्गो प्रबंधन और बाकी के उच्च सुरक्षा से जुड़े कार्य करती थी। ग्राउंड हैंडलिंग का मतलब विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान जमीनी सेवाएं जैसे यात्रियों के सामान की लोडिंग, अनलोडिंग, विमान की सफाई और तकनीकी सहायता। लेकिन भारत में पहलगाम हमले के बाद जब तुर्की खुलकर पाकिस्तान का समर्थन करता है और भारत पर हमले करने के लिए उसे हथियार देता है, मिसाइलें, ड्रोन्स देता है, यहाँ तक कि जब भारत पाकिस्तान में जवाबी कार्रवाई करता है तब तुर्की खुलकर भारत की निंदा करता है। अब इन सब घटनाओं के बाद नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने भारत की सुरक्षा के लिहाज से भारत में चल रहे इस तुर्किश कंपनी सेलेबी एविएशन की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर देता है। भारतीय सरकार की ओर से इस तुर्किश कंपनी को प्लेन मेंटेनेंस का काम रोकने का आदेश दे दिया जाता है, जिसके बाद ये तुर्किश कंपनी भारत सरकार के इस फैसले को अनुचित करार देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करती है और अपनी याचिका में दावा करती है कि उसकी सुरक्षा मंजूरी रद्द करने का निर्णय तथ्यों पर आधारित नहीं है, क्योंकि हमारा भारत में संचालन पूरी तरह से भारतीय प्रोफेशनल्स द्वारा संचालित होता है। अब इसके बाद ये चीजें कोर्ट में चलती है और कुछ ही समय बाद तुर्की की इस कंपनी सेलेबी एविएशन पर कुछ ही दिनों पहले बैन लगा दिया जाता है। अब इस प्लेन हादसे में जिंदा बचे एकमात्र शख्स ने उड़ान भरने के 30 सेकंड बाद ही एक तेज आवाज होने की बात कही है, यानी कि प्लेन में सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी बनाए रखने के लिए कार्गो को व्यवस्थित जगह पर फिक्स किया जाता है, लेकिन किसी लापरवाही से कार्गो शिफ्ट हो सकता है जो प्लेन का बैलेंस बिगाड़ सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि अंतिम जांच के दौरान ही किसी ने फ्यूल सप्लाई का मेन स्विच बंद कर दिया हो, जिसकी वजह से फ्यूल पाइप में मौजूद ईंधन के समाप्त होने तक ही प्लेन को ऊपर उड़ा सका हो। कारण कुछ भी हो, लेकिन ज्यादा संभावनाएं किसी सुनियोजित षड्यंत्र की ओर ही इशारा करती है। अब आप खुद देख लीजिए इन पत्रकार महोदय को, जिन्हें 2 दिन पहले से ही हादसे की सटीक जानकारी थी।